الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. آمنت بالله صدق الله العظيم. पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मनक़बत इमाम हुसैन के चंद अशार समात तमाम मचल के कहते हैं सुबहान अल्लाह। दस्ते बलक अर्श का ज़ीना बना दिया 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 जंगल को मुस्तफ़ा का मदीना बना दिया जंगल को मुस्तफ़ा का मदीना बना दिया दस्ते बला को अर्श का ज़ीना बना दिया। तलब के बरदन सुभान अल्लाह कि हर ज़र्रे नजफ़ को नगीना बना दिया हर ज़र्रे नजफ़ को नगीना बना दिया हर ज़र्रे नजफ़ को नगीना बना दिया हर ज़र्रे
हदफ को नगीना बना दिया, तूने हुसैन मरन को जीना बना दिया, तूने हुसैन मरन को जीना बना दिया। जंगल को मुस्तफा का मदीना, तूने हुसैन मरन को बाबा से बुलंद जीना बना दिया, तूने हुसैन मरन को जीना बना दिया। और हज़रात मोहतरम, हमारी खुशनसीबी की आज हमारे दरमियान ख़ानदान नबी के एक से एक चश्मो चिराग जलवा फरमाए। हमारे खुशकिस्मती के हमारे सरजमीन पे पहली बार अलहाज पीर सैयद मुनीर बापू क़िबला जलवा फरमाए। इधर वसीम बापू क़िबला और बड़े मियाँ बाबू साहब का, इन तमाम सादात किराम के हाज़िरी में शेर को समाअत फरमाए। और मेरे नबी के ख़ानदान की ये चश्मो चिराग कैसे हैं, सड़क देर पर कह दें सुबहान अल्लाह। कि बेमिसल है जहान में कुंबा हुसैन का, 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 बेमिसल है जहान में कुंबा हुसैन का। अरे सुल्तान दो जहान है नाना हुसैन का, सुल्तान दो जहान है नाना हुसैन का, सुल्तान दो जहान है नाना नाना हुसैन का, सुल्तान दो जहान है नाना हुसैन का। तरफ का कहते हैं सुभान अल्लाह। कि कौनैन में बुलंद है रुतबा, बाबा से बुलंद, कौनैन में बुलंद है हुसैन का, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का। फर्श ज़मी से अर्श तक, फर्श ज़मी से अर्श तक सोहरा हुसैन का, फर्श ज़मी से अर्श तक सोहरा हुसैन का, बेमिसल है जहान में कुंबा हुसैन का, सुल्तान दो जहान है नाना हुसैन का। तरफ के कहते हैं सुभान अल्लाह। आइए आगे का कारवां आगे बढ़ाते हुए पहले बुलपोशी का प्रोग्राम कर लेते हैं। अलहाज पीर सैयद अहमद मुनीर बापू कादरी, इनका फिलहाल पटेल सलीम भाई अजमेरी करेंगे। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे हैदरी। अब सैयद वसीम बापू क़िबला का अब मैं बड़े मियाँ बाबू कादरी के बारगाह में अर्ज़ करूँगा कि आप आएँ और सैयद मुनीर बाबू का आप इस्तेक़बाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, या सैयदी, या रसूलुल्लाह, या सैयदी। बाबा मियाँ बापू कादरी से मैं अर्ज़ करूँगा कि आप भी आएँ और इस्तेक़बाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, चमन चमन कली कली। अब मैं सैयद वसीम बाबू के बारगाह में अर्ज़ करूँगा कि वो माइक पे आए और जिस मिशन के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद मुनीर दादा जिंदाबाद। वाजिबुल एहतराम सादात इज़्ज़ाम उलमा किराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, बिलखुसूस पीर तरीक़त अलहाज सरकार सैयद अहमद मुनीर बापू क़ादरी फ़ातिमी मद्दसिल्लहुल आली व नूरानी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आइए एक मरतबा हदिया दुरूद व सलाम पेश करें और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद माअदिल जूद वल करम मम्बाइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। कि ईमान वालों, अल्लाह से डरो और देखो जान ने आगे क्या कर भेजा है उस दिन के लिए, आने वाले दिन के लिए, और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह अलीम व ख़बीर है। यकीनन हम इस दुनिया में जीते हैं और इस दुनिया को छोड़कर एक न एक दिन हमें कब्र की तरफ और कब्र से आखिरत की तरफ जाना है। और ये हमारी दुनिया या आखिरत के लिए खेती है, जहाँ हमें अपनी इस दुनिया के लिए जो है अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए मेहनत करके अपनी अच्छी ज़िंदगी के लिए कुछ जो है तैयारी करनी पड़ती है। रहने के लिए मकान, खाने पीने का बंदोबस्त, दुनियावी रिश्ता निभाना, ये सब हम अपनी दुनिया के लिए, दुनियावी ज़िंदगी के लिए करते हैं। ऐसे ही कब्र और आखिरत के लिए भी हमें कुछ सामान की ज़रूरत पड़ने वाली है, जिसके लिए नमाज़ पढ़ना, रमज़ान के रोज़े रखना, और अल्लाह ने माल दिया है तो अपने मालों की ज़कात अदा करना, और ज़्यादा माल दिया है तो हज अदा करना, गरीबों की मदद करना, खेती बाड़ी वाले हैं तो अपनी ज़मीनों की ज़कात अदा करें। इन चीज़ों के अलावा भी जो है कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि हमें वो चीज़ें मरने के बाद भी हमेशा हमारे लिए सदका जारिया का जो है ज़रिया बन जाती है। क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इज़ा मात इब्नु आदम इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदउ लहू। कि जब किसी आदमी का इंतकाल होता है तो उसके अमल का, काम का, नेकियों का सिलसिला ख़त्म हो जाता है, लेकिन तीन चीज़ें ऐसी हैं कि मौत के बाद भी उसका सवाब बंदे को मिलता रहता है। एक सदका जारिया,
या वो इल्म जिससे नफ़ा हासिल किया जाए, या वो औलाद जो अपने बाप के हक़ में जो है दुआ करें। अब हम नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये तो अरकान इस्लाम में से हमें करना ही है, लेकिन हमें कुछ ऐसे भी काम करने चाहिए कि मौत के बाद भी उसका सवाब हमें मिलता रहे, जैसा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक में इरशाद फरमाया। और ऐसे ही कुछ काम कि मौत के बाद भी हमें काम आए और हमें कब्र में भी जो है उसका सवाब मिलता रहे, ऐसे कुछ अजीम मिशन, कुछ अजीम तहरीक जो है दादा को सरकार हमें देकर इस दुनिया से जो है आप पर्दा फरमा गए। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मिशन, जो तहरीकें दादा को सरकार ने अता फरमाई, आज आप ही के शहजादे, आप ही के जानशीन, आप ही के जो है लाडले पीर तरीक़त अलहाज सरकार सैयद अहमद मुनीर बाबू क़ादरी फ़ातिमी मदज़िल्लहुल आली व नूरानी इन तहरीकों और मिशनों को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की गैबी मदद उसमें हो रही है और लोग उसमें दिन ब दिन जो है बड़ी तादाद में जुड़ते जा रहे हैं। ये काम और ये तहरीक और ये मिशन आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज बड़ी खुशी हुई गिरगढ़ा में आकर, और जैसा कि हमारे मौलाना क़मर रज़ा साहब ने बताया कि इस मस्जिद के इफ्तिताह के लिए भी यहाँ के ज़िम्मेदारान ने जो है हुज़ूर पीर तरीक़त अलहाज सरकार सैयद अहमद मुनीर बाबू क़ादरी सरकार सैयद मोहम्मद दादा बाबू क़ादरी फ़ातिमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में जो है दावत पेश की थी और सबकी तरफ से एक दिली तमन्ना थी। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह वो दादा को सरकार ने अपने लाडले बेटे को भेजकर जो है आपकी वो तमन्ना पूरी कर दी है। तो हम दादा बाबू से अल्हम्दुलिल्लाह सब मोहब्बत करते हैं और हमारी सच्ची मोहब्बत यही है कि जो कुछ वो हमें देकर गए हैं बस उन कामों को आगे बढ़ाएं, उन कामों से, उन मिशनों से, उन तहरीकों से हम सब अपनी दुनिया और आखिरत को संवारें। तो कुछ में बातें, कुछ मिशन आप सब लोगों के हवाले और आप सब लोगों की मालूमात के लिए मैं पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह दादाओं को सरकार ने अपने घर का नहीं, अपने नाना जान की उम्मत का सोच कर कैसे अजीम मिशन, किसी ऐसी अजीम तहरीक आप जो हमें देकर गए कि अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ हमारे मस्जिद तामीर हो गई, यहाँ हम नमाज भी आसानी से पढ़ सकते हैं, हमारे बच्चों को दीन की तालीम भी मिल रही है। लेकिन हमारे आसपास कुछ ऐसे भी देहात होते हैं कि जहाँ 20, 25, 50 घर है लेकिन न मस्जिद है, न मदरसा है, तो अब वहाँ का ख्याल कौन करेगा? वहाँ की जिम्मेदारी किसकी है? इसे सिर्फ यही कि नहीं, हर एक इलाके की मैं बात करता हूँ और दादा बाबू ने हर एक ऐसी जगह की जो है फिक्र की है कि वो कहीं भी रहता है तो हमारे नाना का उम्मत का फर्ज है, तो हमारी नाना की उम्मत, उनके बारे में सोचना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। और यही सोचकर दादाओं को सरकार ने अल्हम्दुलिल्लाह मुनीर दादा की शादी के वक्त ये नेक काम मिशन शुरू फरमाया और हमें एक अजीम पैगाम दिया कि हम अगर अपनी कब्र और आखिरत के लिए कुछ सदका जारिया का जो है जरिया तलाश करते, जरिया ढूंढ रहे हैं, तो नेक काम के जरिए हम मस्जिद और मदरसों का तामीरी काम कर दे। जब तक वो मस्जिद रहेगी, सजदे होते रहेंगे, हमारी कब्रों में सवाब उसका मिलता रहेगा। मदरसे रहेंगे, उसमें कुरान और हदीस की तालीम होती रहेगी, हमारे कब्रों में जो है बगैर फातिहा पढ़े उसका सवाब मिलता रहेगा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 23/11/2015 को मुनीर दादा के शादी के मौके पर यह मिशन शुरू हुआ और आज 10 साल के तकरीबन अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह 180 जगहों पर मस्जिद मदरसों का काम मुकम्मल हो गया और 25 से ज़्यादा जगहों पर आज काम जो है मस्जिदों का जारी है और 32 से ज़्यादा जगह अभी भी वेटिंग में है। आज ही अभी सुबह जो है अपने कोप के अंदर मदरसा पंजतन पाक का इफ्तिताह था और उसके बाद फिर जो है जामवाला में असर के करीब प्रोग्राम था और फिर जो है तीसरा प्रोग्राम यहाँ सनवाओं के अंदर था। तो जामवाला के अंदर बात हुई, बलवड़ के लोग भी आए थे और भाखा और थोड़ी के लोग भी थे। तो बात हुई कि भाई बलवड़ के अंदर जो है आज अपने बड़ी तादाद है, काफ़ी घर है और वहाँ के लिए भी कुछ करना ये हम सब की जिम्मेदारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना क़मर रज़ा साहब जब जामवाला थे तब भी जो है एबल वर्ड के लिए फ़िक्रमंद और कोशिश उनकी जारी थी और यहाँ भी है तो वहाँ के लिए जो है वो कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ने हमें जिस तरीके से भी दीन के कामों के लिए हमें इस्तिताअत और ताकत दी हो,
हमें अपने अपने तरीके से जो है वहाँ के लिए कुछ न कुछ फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि आज वहाँ जब मस्जिद नहीं तो वहाँ नमाजी नहीं, मदरसा नहीं है तो दीन की तालीम नहीं, और जब एक उम्मत एक अरसा इसी तरीके से गुजर जाएगा तो फिर आने वाली नस्लों का क्या हाल और उनके क्या मामलात होंगे वो हम बखूबी जो है समझ सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दादापुर ने ये फ़िक्र फरमा कर ये अजीम मिशन और तहरीक हमें अता फरमाई, और इसके अलावा 2 दारुल उलूम की तामीर कि जिसके अंदर आज अल्हम्दुलिल्लाह 650 बच्चे और बच्चियाँ हाफिज़, कारी, आलिम, फाजिल, नाजरा की तालीम और साथ में स्कूल की तालीम और जो है उनके रहने सहने खाने पीने का तमाम इंतज़ाम अपना फैज़ मोहम्मदी ट्रस्ट कर रहा है। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ये दादापू की एक बड़ी नवाजिश है कि एक वक्त था कि आलिम क्लास पढ़ना हो तो फिर अमरेली ज़िला नहीं, अमरेली ज़िला छोड़कर कहीं बाहर और जाना पड़ता था। खुद मैं जब दारुल उलूम फैज़ मुस्तफ़ा में हिफ्ज़ की तालीम मुकम्मल कर ली तो अब पूरे अमरेली ज़िला में कोई ऐसा दारुल उलूम नहीं था कि जहाँ आलिम क्लास की तालीम हासिल की जाए। फिर पोरबंदर, फिर यूपी और फिर जामिया अज़हर, ये दादापू सरकार की दुआएं। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह दादापू सरकार की दुआओं का ये सदका और फैज़ान कि 600-650 बच्चे और बच्चियाँ वहाँ रहकर जो है दीनी तालीम भी हासिल करते हैं और उनके लिए स्कूल की तालीम का भी फ्री में इंतज़ाम है ये दारुल उलूम में अल्हम्दुलिल्लाह। और आज तक ये आपको बड़ी खुशी होगी कि 150 से ज़्यादा बच्चे और बच्चियाँ अपने दारुल उलूम में हाफिज़, कारी, आलिम, फाजिल, फाजिला बनकर जो है तैयार हो गए। और अभी तो बड़ी जो है अल्लाह की मेहरबानी और बापू की दुआएं कि हर साल 20, 25, 30, 35 बच्चे जो हैं हर साल जो है हाफिज़, कारी, आलिम, फाजिल बनकर तैयार होते हैं। पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह 32 बच्चे जो हैं अपने ही आसपास के काठियावाड़ ही के और ख़ासकर देहातों के बच्चे जो हैं अपने दारुल उलूम में पढ़कर तैयार हुए। साथ ही साथ दादापू सरकार ने हमें एक अजीम तहरीक अता फरमाई कि मस्जिद मदरसे तामीर करना ये तो अपना मिशन है ही, लेकिन उनको चलाना और निभाना और वहाँ की ज़रूरतों को पूरा करना, क्योंकि मस्जिद और मदरसा यही हमारे जो है खानकाहों की देन है और वही जो है हमारे ईमान और अक़ीदे की सलामती के जो है ज़रिए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद मदरसों के क़याम के बाद उनको चलाना और उनको निभाना और उनकी ज़रूरतों को पूरा करना। तो आज अलग अलग देहातों और शहरों में 300 मस्जिद और मदरसे अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ मोहम्मदी ट्रस्ट के नीचे चल रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है और उनमें 13,500 से ज़्यादा बच्चे जो है दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं। और हर साल इन 13,500 बच्चों के दरमियान एक कंपटीशन होता है 6 सब्जेक्ट के अंदर, और हर मदरसे से 6-6 बच्चे हिस्सा लेते हैं और हर सब्जेक्ट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने वालों को 8,000, 6,000 और 4,000 का इनाम बच्चों को भी और उनके आपा और उस्ताद को भी अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र में उर्स पाक के मौके पर जो है दिया जाता है। साथ ही साथ पूरे गुजरात लेवल पर अपने जितने सुन्नी दारुल उलूम हैं उन दारुल उलूम में हाफिज़, कारी जितने भी बच्चे होते हैं उन तमाम बच्चों और बच्चियों के दरमियान हिफ्ज़ और क़िराअत की भी एक कंपटीशन और हरीफाई होती है। उसमें भी फर्स्ट आने वालों को 30,000, सेकंड नंबर पर आने वालों को 20,000 और तीसरे नंबर पर आने वाले बच्चों और बच्चियों को 10,000 और उन तीनों के आपा हो या उस्ताद हो उनको 10-10 हज़ार का इनाम भी अल्हम्दुलिल्लाह अपना फैज़ मोहम्मदी ट्रस्ट देता है। साथ ही साथ सुलह की तहरीक के आज हमारी कौम की ताकत जो है वो एकता है, इत्तेहाद है, इत्तेफाक है। हम सब मिलकर एक रहेंगे और सब आपस में एक दूसरों का सम्मान करेंगे कि छोटे बड़ों का अदब व एहतराम करें और बड़े छोटों पर शफ़क़त करें, तो फिर वो मोहब्बत भरा एक माहौल होगा कि हम बड़ा सा बड़ा काम भी करें तो अल्लाह की मदद से वो आसानी से पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर कौम में इंतशार है, इख्तिलाफ है, नाइत्तिफाक़ी और मंदूक है तो फिर छोटा काम करना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इस सुलह और समाधान की तहरीक के ज़रिए भी 1,500 से ज़्यादा सुलह और समाधान हुए। व्यसन मुक्ति अभियान उसके ज़रिए भी अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने व्यसन छोड़ा और उससे तौबा की। और इसके अलावा उशर की तहरीक कि अल्लाह ने जिस तरीके से मालदारों पर ज़कात फ़र्ज़ की है ऐसे ही किसान और खेडूतों पर ज़मीन की ज़कात और उशर भी फ़र्ज़ किया है। और उशर का एक सीधा हिसाब है, ये कोई उशर जो है ये नफली सदका नहीं है कि हम दे तो बेहतर है, न दे तो फिर हमारे लिए जो है कोई गुनाह नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मालदारों पर साल में एक मरतबा ज़कात निकालना फ़र्ज़, ऐसे हर ज़मींदार पर जब जब ज़मीन से फसल आए तो उस फसल की ज़कात निकालना भी फ़र्ज़ है।
उसका एक सीधा हिसाब है कि अगर वो फसल जो है बारिश के पानी से तैयार हुई तो 100 में से 10 अदा करना ये हम पर फर्ज है, और अगर पानी पिलाकर वो फसल तैयार हुई तो 100 में से 5 ये अदा करना ये हम पर फर्ज है। तो इस फर्ज को भी हम समझें और उसको अदा करने की कोशिश करें, और जब ये सारे फर्ज हम अदा करेंगे हमारी रोज़ी 100% हलाल बनेगी, तो उस रोज़ी के ज़रिए हमारे भी ख्यालात जो है पाकीज़ा होंगे, हमारे आने वाली नस्ल जो ये पाकीज़ा रिज़्क़ खाएगी उनके ख्यालात, उनकी सोच, उनकी फ़िक्र भी जो है नेक और पाकीज़ा होगी, और वो औलाद भी जो है माँ बाप की फरमाबरदार बनेगी, मुत्तकी और परहेज़गार बनेगी, दीन की राह पर चलने वाली होगी, और यही औलाद जो है कल क़यामत के दिन हमारे लिए बाइस नजात और बाइस जो है वो कामयाबी भी होंगी। तो ये सारे मिशन और तहरीक दादाओं को सरकार ने हमें अता फरमाई, और इन मिशन और तहरीकों पर अमल करके हम जो है अपनी कब्र और आखिरत को कामयाब बना सकते हैं। और मौलाना कमर रज़ा साहब ने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो मस्जिद में नमाजी भी बड़ी तादाद में होते हैं, और मदरसे की तालीम पर भी जो है कमेटी का भी एक बड़ा अच्छा कंट्रोल है, और वाले भी जिम्मेदारी के साथ इस फ़र्ज़ को महसूस करते हैं, और समझ लो कि ये बच्चों की तालीम यही हमारा आने वाला मुस्तक़बिल है। आज अगर हमने अपने बच्चों की तालीम पर तवज्जो दी है, उन्हें अच्छे अखलाक सिखाए हैं, दीन की तालीम मिली है, तो यही बच्चे जो हैं कल बड़े होकर ये नमाजी होंगे, परहेज़गार होंगे, माँ बाप के फरमाबरदार होंगे, अपनी कौम, अपने माँ बाप के लिए जो है इज्जत का बाइस बनेंगे। लेकिन आज अगर हमने इनको सही तालीम नहीं दी है, सही अखलाक नहीं सिखाए हैं, तो फिर यही औलाद नाफरमान भी हो सकती है, हमारे लिए जो शर्मिंदगी का बाइस भी बन सकता है। बस कल क़यामत के दिन हर एक जिम्मेदार को उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा, यहाँ तक कि माँ बाप को उनके औलाद के बारे में भी पूछा जाएगा। बल्कि अगर माँ बाप ने औलाद को सही तालीम और तरबियत नहीं दी है, तो फिर यही औलाद कल अल्लाह की बारगाह में माँ बाप के लिए फरियादी बनकर खड़े होंगे कि अल्लाह, मेरे माँ बाप पर मेरा ये हक था कि मुझे वो सही तालीम दे, सही अखलाक सिखाए, लेकिन ये हक उन्होंने मेरा पूरा नहीं किया, और इसकी वजह से हम गुनाहों की ज़िंदगी बसर की, हमने दुनिया में जो है तेरी राह पर न चल सके। तो आज ज़रूरत है इस बात की कि हम अपने औलाद को दीन की तालीम दें, मदरसों में भेजें, हो सके तो अपने गांव की तरफ से कुछ बच्चों को आगे आला तालीम के लिए भी भेजें, क्योंकि हर कुरान मजीद में फरमाया कि पूरी सारी की सारी कौम तो दीन की इल्म आला तालीम हासिल करने के लिए वो गांव से बाहर नहीं जा सकती है, लेकिन हर गिरोह से कुछ न कुछ बच्चे आगे बढ़े, दीन की तालीम हासिल करें, आला तालीम हासिल करें, और जब वो आला तालीम हासिल करके अपनी कौम में आएंगे, अल्लाह का डर सुनाएंगे, दीन के अहकाम लोगों को बताएंगे, लोग दीन के अहकाम पर चलेंगे, तो अल्लाह की मदद और रहमत जो है उस बस्ती वालों पर भी होंगी, उनकी दुनिया भी कामयाब बनेगी और उनकी कब्र और आखिरत भी जो है रोशन बनेगी। बस हमारी यही जो है कब्र और आखिरत की कामयाबी है कि अल्लाह ने जो ज़िंदगी दी है उस ज़िंदगी को गनीमत जाने, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में हमें आगाह फरमाते हुए फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, के ईमान वालों, तुम्हें तुम्हारी औलाद और तुम्हारे माल अल्लाह के जिक्र से गाफिल न करें। और अगर ऐसा होता है कि मालो दौलत और औलाद की वजह से हम न नमाज पढ़ने आए, न रोज़ा रखें, न ज़कात अदा करें, न हज अदा करें, तो अल्लाह ने फरमाया वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून, और जो ऐसा करे तो यकीनन ये लोग जो है नुकसान उठाने वाले और ये लोग जो है खसारा उठाने वाले हैं। लिहाजा अल्लाह ने माल दिया है तो उसके हक को भी हम समझें, अल्लाह ने औलाद दी है तो उसका भी हक अदा करें, और उन्हें सही तालीम और तरबियत देकर उसे कौम का बेहतरीन जो है हम एक फ़र्द बनाकर एक बेहतरीन इंसान बनाने की हम कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जो है नेक बनने, एक बनने, और अल्लाह ने जिनको औलाद दी है उन्हें सही तालीम और तरबियत और सही अखलाक देने की तौफीक अता फरमाए। और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए, और मौलाना कमर रज़ा साहब ने बताया कि जो है सलीम भाई और सब जिम्मेदारों
ने एक बड़ी खुशी महसूस की कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे गांव में जो है पहली मर्तबा सरकार सैयद अहमद मुनीर बाबू कादरी फातमी जो है तशरीफ़ लाए और हम सबको जो है ये खिदमत और ज़ियारत का मौका अता फरमाया। जबकि आज दूसरे 3 प्रोग्राम थे जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ के लिए भी जो है बाबा ने जब बात सुनी और यहाँ के लिए भी वक्त निकाला तो ये हम सब के लिए बड़ी सआदतमंदी की बात है। बस इसी तरीके से खानकाए बाग़े रहमत से, सादात इज़ाम से जो है आले रसूल से, उनके दामन से हम वाबस्ता रहें तो इंशाअल्लाह हमारी कामयाबी और कामयाबी ही होगी। क्योंकि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वसीयत में हमें ये इरशाद फरमाया कि मेरे उम्मतियों, मैं तुम्हारे दरमियान 2 भारी चीज़ों को छोड़कर जा रहा हूँ और जब तक इन दोनों चीज़ों को तुम पकड़े रहोगे हरगिज़ हरगिज़ तुम गुमराह नहीं होंगे। वो दोनों चीज़ें क्या हैं? एक अल्लाह की किताब कुरान मजीद है और एक मेरे आल जो है अहले बैत किराम है। इन दोनों का दामन थामे रहेंगे, दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, कब्र और आखिरत भी जो है हमारी कामयाब रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सफ़र के महीने में इंशाअल्लाह उर्से क़ादरी जो है आएगा तो उस उर्से पाक में भी आप तमामी हज़रात जो है ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। तो उसमें आप जो है प्रैक्टिकल तौर पर महसूस करेंगे कि दादा अब्बू सरकार ने जो मिशन और तहरीक दिए वो कैसे कैसे लोग उसमें जुड़ते हैं और लोगों की उसमें कैसी कैसी इस्लाह होती है। इंशाअल्लाह स्टेज पर ही वो सारे मिशन प्रैक्टिकल आपको नज़र आएंगे। तो उसमें भी आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। आप सबको जो है मुनीर दादा की तरफ से उसमें आने की दावत पेश की जाती है। जी अल्हम्दुलिल्लाह अपना एक फैज़ मोहम्मदी चैनल भी है, फैज़ मोहम्मदी के नाम से अपने ट्रस्ट ही का है। जितने भी अपने ट्रस्ट के मुनीर दादा के प्रोग्राम होते हैं वो सारे प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह इसमें रिकॉर्ड होते हैं और आप उसे अपने यहाँ बैठकर देख भी सकते हैं। तो हो सके तो अपना ये फैज़ मोहम्मदी चैनल भी यूट्यूब पर जाकर उसको सब्सक्राइब कर लें तो आप जो भी यहाँ प्रोग्राम होगा वो इंशाअल्लाह आपके मोबाइल में उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप अपने मोबाइल में देख सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपने अभी सुना और पीर सैयद दादा बाबू क़िबला फ़ातिमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनका आपने सारा मिशन सुना। लेकिन मैं बचपन से तकरीबन 2007-8 से जब मैं बगसरा में तराई नगीना मस्जिद में पढ़ाया था तब से मैं दादा बाबू सरकार को जानता हूँ और कभी कभी वहाँ तशरीफ़ लाते थे तो मुलाकात होती थी, बैठना होता। दादा बाबू सरकार हमेशा एक ही काम के, एक बनो और नेक बनो। ऐसे दुनिया में तो बहुत सारे इंसान हैं लेकिन दादा बाबू सरकार को आज सिर्फ गुजरात में नहीं बल्कि मुल्क हिंदुस्तान के कोने कोने में दादा बाबू सरकार के नाम का चर्चा है। जैसे हम लोग बिहार जाते हैं, घर जाते हैं तो हमें पूछते हैं कि दादा बाबू सरकार कौन है। इनके चर्चे सब तरह पर क्यों है? इसलिए कि जो शख्स अपने लिए नहीं कौम के लिए जीता है तो उसे दुनिया जानती है, उसको फिर बहुत इज्जत मिलती है, सब कुछ है। दादा बाबू सरकार की अपनी शख्सियत अपनी जगह पे। बहरहाल आपका जो मिशन था और अभी आपने जितनी बातें सुने उसके मुताबिक अगर दादा बाबू सरकार अभी ज़ाहिरी तौर पे यहाँ पे हाजिर होते तो बहुत दुआओं से नवाजते। उनके बिल्कुल जो उनका मकसद है उनके हिसाब से हमारे दरमियान एक शख्स हैं जिनका नाम है यूसुफ भाई मुराद भाई बलोच। ये अभी सब ये वो शख्स हैं कि ये पूरा गिरगड्रा में जो मदरसा है फैज़ान गरीब नवाज गिरगड्रा में जो है इसके पूरा साल का तनख्वाह वाहिद उनके तरफ से दिया जाता है और पूरे कौम के बच्चे के बारे में चाहे स्कूल हो चाहे मदरसे हो हमेशा जब भी बातचीत होती है तो उनका एक ही बात होता है कि इस साल कौन फर्स्ट आया, कितना नंबर आया, कितने बच्चे कुरान में आए। बस कुल मिला के यही कि उनके ज़बान पे कभी भी कोई बात आए तो यही बात होती है कि भाई अपने कौम के बच्चे का क्या होगा। उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो सलीम भाई ने याद दिलाया कि उनके हाथों से भी पीर सैयद मुनीर अहमद बाबू क़िबला का इस्तकबाल उनके हाथों से भी किया जाए।
सुभान अल्लाह। मुनीर बाबू किबला इनका इस्तेमाल करेंगे, आपका इस्तेमाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। कौम में ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। अपने लिए सब जीता है, जो कौम के लिए जिए वो बहुत बेहतरीन बात है। हकीकत में अगर अभी दादा सरकार होते तो बहुत ज़्यादा दुआओं से नवाजते। अल्हम्दुलिल्लाह ये यूसुफ भाई की मोहब्बत है अपने कौम के बच्चों से, जो दिन रात उनके बारे में सोचते हैं, दुआ करें। और पूरे गिर गडरा के सुन्नी मुसलमान भाइयों से ये मेरी दिली गुजारिश अपील है, जो मैं बार बार कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का सबका साथ है तो दीन का काम बेहतरीन तरीके से हो पाता है। मुझे ये 3 साल का अरसा गुजर गया, ये 4था साल मेरा यहाँ पे चल रहा है। मुझे इतने साल के बाद अभी कुछ दिन पहले मुझे खुशी हुई कि जिस मकसद के साथ मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो इंशाल्लाह उसमें अल्लाह कामयाबी देगा। कि जब अभी सब हमारे मदरसे का काम चालू है, करीब 20-25 लाख का उसमें खर्चा है, प्लास्टर भी हो चुका है और लादी वगैरह सब आ चुका है। अभी हमारे मदरसे में 20-25 लाख का काम था, जो ऊना वाले आशा भाई वो भी आए हैं, उनके हस्त तक ये पूरा मुकम्मल अकेला उन्हीं की तरफ से ये सारा काम हो रहा। आ जाए नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो अभी कुछ दिन पहले मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैंने आशूरा के रात में भी इस बात को बताया था, लेकिन आप सभी हजरात वहाँ पे नहीं थे, कुछ लोग थे। बात यह है कि जो भी असातिज़े किराम या मदरसे में पढ़ाने वाले जो भी हैं वो अपने अपने हिसाब से मेहनत करते हैं, लेकिन वो मेहनत में 4 चांद उस वक्त लगता है कि जब पूरे गांव वाले, ख़ास करके आगेवान हजरात, कमेटी हजरात अगर मिलजुल के मौलाना से काम करे तो दीन का काम बेहतरीन तरीके से हो पाता है। जिसका नतीजा अभी आपको हमने बताया था कि 8 बच्चे यहाँ से दारुल उलूम फैज़ान गौर पिया में गए, सबका टेस्ट हुआ, सब पास हुआ, सबका एडमिशन भी हुआ। तो अभी कुछ दिन पहले जब लादी आया था, उतर रहा था, तो मैं वहाँ पे गया, सलीम भाई पटेल ने बुलाया तो मुझे छत पे ले गए और बताया कि हमारा शादी ब्याह में खाने पीने का इंतज़ाम भी यहीं होता है और मदरसा भी यहीं चलता है, लेकिन जब शादी ब्याह का कोई प्रोग्राम होता है तो हमारा मदरसा उस दिन बंद रहता है, जो ये मेरे लिए बहुत डिस्टर्ब वाली बात थी, बहुत प्रॉब्लम होता था इससे। इसलिए कि अगर चालू मदरसे में 1-2 दिन का गैप पड़ जाए तो फिर बच्चे को संभालना, फिर उसको रेगुलर करना बहुत मुश्किल होता है। आप लोगों को आसान लगता होगा, लेकिन जो लोग इसमें हैं उसको पता है कि इसमें तकलीफ कितनी होती है। तो सलीम भाई ने कहा कि मैं पटेल हूँ और 2-3 महीने से मदरसा बंद है, मस्जिद में पूरे बच्चे पढ़ने आते नहीं हैं, तो इसका गुनहगार मैं हूँ, जिम्मेदार मैं हूँ, इसलिए कि पटेल मैं हूँ। अब 3-4 महीने से मदरसा बना है तो इसका जिम्मेदार भी मैं खुद हूँ। अल्लाह मुझे माफ़ करे। मैंने आगे बात किया है कि मदरसे के ऊपर भी हॉल बनाना है, कुछ रूम बनाना है, ताकि अगर शादी ब्याह का प्रोग्राम भी हो तो बच्चे का पढ़ाई बंद ना हो पाए, बच्चे का पढ़ाई चालू रहे। इस बात के लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। उस दिन से मुझे बहुत खुशी है कि चलो कम से कम कमेटी की तरफ से, पटेल की तरफ से अगर इस चीज़ के बारे में फिक्रमंद है कि हमारा मदरसा बंद ना रहे, तो इसमें बहुत खुशी की बात है। ऐसे प्रोग्राम रोज़ होते हैं, नज़ो नियाज भी रोज़ होता है, बहुत कुछ रोज़ होता है, लेकिन दरअसल हकीकत वो है कि कौम के बच्चे के तालीम के लिए ख़ास करके मदारिस अगर बढ़िया से चले, उसमें सबका तवज्जो हो, तो सबसे मेन काम और बेहतरीन काम यही है।
कि दीन फैलेगा तो सारा काम होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह दादा अबू सरकार का मिशन यही था कि एक बनो नेक बनो, यही है तालीम कुरान के आम हो जाए, यही है आरजू के तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब सबका इस्तकबाल हो ही गया तो मैं पीर सैयद अहमद मुनीर बाबू क़िबला के बारगाह में गुजारिश करूँगा कि सलीम भाई अजमेरी का इस्तकबाल भी आपके हाथों से हो जाए तो बेहतर रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सलीम भाई पटेल ने अभी बाहर का हिस्सा दिखाया कि बाबू जुमा में और बड़ी रातों में, बड़े दिनों में ये जगह भी नमाज के लिए पैक हो जाती है। और अभी उसी बारिश के मौसम में पानी गिरता होता है और उसी हालत में नमाज पढ़नी पड़ती है। तो हमने सोचा है कि यहाँ स्लैब भर ले, लेकिन उसके लिए 12 लाख रुपए की जरूरत है। तो आज मुनीर दादा तशरीफ लाए तो इंशाल्लाह हम सब मिलकर उसको करने की नियत करेंगे। सबका इरादा है इसमें। तो एक बार जोरदार कोई नारा लगाए पहले, फिर मैं बाबा ने जो स्कीम दी है वो ऐलान करूं। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह एले खैर हजरात भी मौजूद है, गांव के जिम्मेदारान और सब लोग भी मौजूद हैं। अब 12 की जरूरत है। मुनीर दादा ने कहा कि जितने यहाँ हाजिर के लोग जितना देंगे उतना अपने इंशाल्लाह नेक काम की तरफ से भी देंगे। यानी आप 6 कर देते तो 6 अभी मुनीर दादा कर देंगे। आप 1000 देते तो मुनीर दादा 1000 देंगे। आप 1 लाख देते तो मुनीर दादा 1 लाख देंगे। तो आज हमें ये पूरा कर लेना इंशाल्लाह। हम सब मिलकर 6 कर ले, मुनीर दादा 6 देते हुए, तो हमारा 12 लाख का जो काम है वो काम पूरा हो जाए। चलो तो कौन शुरुआत करते हैं? अभी रकम अभी नहीं देनी, रकम अभी लिखानी है। जब आपके पास महीने 2 महीने में आ जाए तो वो रकम जो है आपको जमा करा देनी। वो रकम जमा हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह मुनीर दादा की तरफ से लिखाई हुई रकम भी आपको दे दी जाएगी। तो चलो कौन शुरुआत करते हैं? सुना मलिक भाई, दादा भाई झाकरा, 5101 रुपया। तो मुनीर दादा की तरफ से भी 5101 रुपया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह तो बोलो सर। चलो और जल्दी जल्दी, टाइम बहुत कम है और जल्दी से ये अपने काम हो जाए तो हमेशा के लिए जो है एक प्रश्न हल हो जाए। और ये जब तक ये जगह रहेगी मस्जिद तो उसमें नमाज पढ़ते रहेंगे, दीनी जितने भी काम होंगे अल्लाह उसकी बरकतें और रहमतें हम सबको अता फरमाता रहेगा। अब्दुल रज़ाक भाई, अब्दुल गनी भाई पायक, जो अल्हम्दुलिल्लाह दादा अबू सरकार के मुनीर दादा के खास खादी में अपने पुराने सफीर भी हैं, उना के रहने वाले असल घाटवट के, उनकी तरफ से अब्दुल रज़ाक भाई पायक गिर गढ़ा, उनकी तरफ से 5100 रुपया दिया जा रहा है। तो मुनीर दादा की तरफ से भी 5100 रुपया। सुभान अल्लाह। चलो जल्दी जल्दी, क्योंकि अहले खैर हज़रात भी मौजूद हैं, सब थोड़ा थोड़ा बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये अपना काम आसान हो जाएगा। और अभी रकम देना भी जरूरी नहीं है, महीने 2 महीने में जब भी आपके पास इंतजाम हो जाए आप जमा कर दीजिएगा तो इंशाल्लाह सावत अल्लाह से भी वो रकम आ जाएगी। अब्दुल लतीफ भाई, अब्दुल करीम भाई, 5000 रुपए उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। तो मुनीर दादा की तरफ से भी 5000 रुपए दिए जा रहे हैं। चलो थोड़ी बड़ी रकम वाले जल्दी आए तो दूसरे लोगों के हौसले भी बढ़े, क्योंकि अब मंजिल थोड़ी लंबी है तो जल्दी जल्दी बड़े बड़े कदम से चलेंगे तो मंजिल जल्दी आ जाएगी इंशाल्लाह। उमर भाई, नूरू भाई जोकिया, उमर भाई, नूरू भाई जोकिया, उनकी तरफ से 2100 रुपये दिए जा रहे हैं। मुनीर दादा की तरफ से भी 2100 रुपये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो। यूसुफ भाई, मुराद भाई, उनकी तरफ से
10,000 रुपये यहाँ के लिए दिए जा रहे हैं। मुनीर दादा की तरफ से भी 10,000 रुपये जो हैं लिखाए जा रहे, पेश किए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। बाहर सहन में बैठे उन लोगों को शायद थोड़ी ठंडी लग रही है, बारिश हो रही, आप लोग सुभान अल्लाह नहीं बोलते, सब सुभान अल्लाह भी बोले और इसमें शामिल भी हो जाए। अफजल भाई बरकाती मेमन, उनकी तरफ से 2100 रुपये दिए जा रहे हैं। मुनीर दादा की तरफ से भी 2100 रुपये दिए जा रहे हैं। फरीद भाई उनटजा बकाली, उनकी तरफ से 5100 रुपये दिए जा रहे हैं। मुनीर दादा की तरफ से भी 5100 रुपये दिए जा रहे हैं। तो ये रकम दे रहे, आप लोगों को खुशी नहीं हो रही है? तो रकम न दे तो कम से कम सुभान अल्लाह तो बोलो, सुभान अल्लाह। सैलानी फकीर बाबू की तरफ से जो है 2500 रुपये दिए जा रहे हैं। मुनीर दादा की तरफ से भी जो है 2500 रुपये। दोनों रकम पर जो है सुभान अल्लाह बोल रहे, माशाअल्लाह। चलो जल्दी जल्दी, थोड़ा सा वक्त है, थोड़ी मेहनत करेंगे, आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह काम आसान हो जाएगा। सुभान अल्लाह बोलो। सलीम भाई पटेल की तरफ से जो है 11,000 रुपये, तो मुनीर दादा की तरफ से भी जो है 11,000 रुपये पेश किए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलो जिसको अल्लाह ने जितना दिया है, जो 1000 में दे सकता है हजारों में दे, लाखों में दे सकता है लाखों में दे, जो रुपयों में दे सकता है वो रुपयों में दे। अल्लाह ने जैसी ताकत दी है, इस्तिताअत दी है, हम आज अपने मरहूम वालिदैन को याद करके उसमें दे, उनके साले सवाब के लिए। अपने भाई बहन मरहूम है अगर तो उनको याद करके उनके साले सवाब के लिए दे। दिगर जो मरहूमीन है, दादा दादी नाना नानी, उनको याद करके दे। तो हमारा देना तो एक बार होगा, लेकिन उन्हें हमेशा के लिए उसका सवाब मिलता रहेगा। वसीम भाई शिक्षक टीचर है, उनकी तरफ से 2100 रुपये दिए जा रहे हैं। तो मुनीर दादा की तरफ से भी 2100 रुपये। दाऊद भाई मोबाइल वाले, उनकी तरफ से भी 2100 रुपये दिए जा रहे हैं। मुनीर दादा की तरफ से भी 2100 रुपये। चलो जल्दी जल्दी, अपने फोन के जरिए जो नहीं हाजिर है यहाँ पर, उनको फोन के जरिए भी जो है इत्तला करके कांटेक्ट करके उनको शामिल कर सकते हैं। गांव के हो, बाहर गांव के हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, अड़ोस पड़ोस गांव के हो, तो उनको भी शामिल आप जो है टेलीफोनिक कर सकते हैं। आपने एक फोन किया और कोई इसमें जुड़ गया तो देने वाले को जितना अल्लाह सवाब अता फरमाएगा, उस फोन करने वालों को भी इतना सवाब मिलेगा, क्योंकि उसने नेकी की राह दिखाई है, नेकी का रास्ता दिखाया उसने। मरहूम सद्दाम खान उमर खान पठान, उनके इसाले सवाब के लिए 5100 रुपये दिए जा रहे हैं। तो मुनीर दादा की तरफ से भी 5100 रुपये दिए जा रहे हैं। सहन वाले बराबर सुभान अल्लाह बोलते नहीं, खाना बाकी है क्या आप लोगों को? सुभान अल्लाह बोलो सब एक बार। यूसुफ भाई और मकरानी, उनकी तरफ से 2100 रुपये दिए जा रहे हैं। तो मुनीर दादा की तरफ से भी 2100 रुपये दिए जा रहे हैं। माजी पटेल आसिफ भाई, उनकी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह 11,111 रुपये दिए जा रहे हैं। तो मुनीर दादा की तरफ से भी 11,111 रुपये दिए जा रहे हैं। कामिल भाई काजी, उनकी तरफ से 2100 रुपये दिए जा रहे हैं। तो मुनीर दादा की तरफ से भी 2100 रुपये दिए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। अयूब बाबा अब्बा, अयूब अब्बा, इनकी तरफ से 2500 रुपये दिए जा रहे हैं। मुनीर दादा की तरफ से भी 2500 रुपये दिए जा रहे हैं। सहन वालों को शायद नींद आ रही है ऐसा लग रहा है। सुभान अल्लाह तो बोलो कम से कम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलो जल्दी जल्दी, अल्हम्दुलिल्लाह फोन के जरिए भी जो है कांटेक्ट हो रहा है। जो यहाँ है वो खुद भी शामिल हो,
दूसरों को भी शामिल करें, जो नहीं है उनको फ़ोन के ज़रिए कॉन्टेक्ट करके उनको शामिल करने की कोशिश करें। तो इंशाअल्लाह ये खर्च एक बार होगा। आज हम अपने लिए तो करते ही, लेकिन अल्लाह के घर के लिए करेंगे तो इंशाअल्लाह उसकी बहुत बरकतें और रहमतें हमको मिलेंगी। गुलू भाई हाजी साहब, उनकी तरफ से जो है 2500 रुपये दिए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। कोई तो मुनीर दादा की तरफ से भी जो है 2500 रुपये। अब्दुल गफ्फार भाई जाकिया, उनकी तरफ से 1100 रुपये दिए जा रहे हैं। तो मुनीर दादा की तरफ से भी 1100 रुपये। सुभान अल्लाह बोलो जोरदार। रफीक भाई, अब्दुल गनी भाई लट्ठा, उनकी तरफ से 11,000 रुपये दिए जा रहे हैं। तो मुनीर दादा की तरफ से भी 11,000 रुपये। सुभान अल्लाह। देखो अल्लाह वाले जहाँ बैठ जाते तो ऐसी रहमतें बरसती। आदा भाई, उमर भाई पठान, उनकी तरफ से 5,000 रुपये। तो मुनीर दादा की तरफ से भी 5,000 रुपये। सुभान अल्लाह। वो शायर ने शेर कहा है कि रहमत कसम खुदा की लूटी जा रही है। आज बस आज रहमत की बारिश हो रही है, जो नाना चाहे उसमें ना ले जाए। शहबाज खान भाई, मीर खान भाई, 1500 रुपये दिए जा रहे हैं। मुनीर दादा की तरफ से भी 1500 रुपये। मरहूम अबू हुसैन भाई की तरफ से उनके इसाले सवाब के लिए 2500 रुपये दिए जा रहे हैं। मुनीर दादा की तरफ से भी जो है 2500 रुपये। सुभान अल्लाह। अजीत भाई, दादू भाई बलोच, उनकी तरफ से 1500 रुपये। मुनीर दादा की तरफ से भी 1500 रुपये। मरहूम हुसैन खां अली खां की तरफ से जो है, मरहूम हुसैन खां वली खां की तरफ से 1500 रुपये दिए जा रहे हैं। 2500 रुपये दिए जा रहे हैं। मुनीर दादा की तरफ से भी जो है 2500 रुपये। सब एक्टिव हो गए। देखो पटेल भी अपनी मेहनत कर रहे, इमाम साहब भी मेहनत में लगे हुए। अब इमाम और पटेल मेहनत में हो तो हमारी क्या जिम्मेदारी, हम समझ सकते हैं। चलो सब अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक इसमें शामिल हो जाए। इंशाअल्लाह जब हम अपनी हैसियत से देंगे तो अल्लाह अपनी शान के मुताबिक हमें उसका बदला अता फरमाएगा। हम अपने मरूमों को याद करके दें उनके इसाले सवाब के लिए, क्योंकि हम अपने मरूमों के इसाले सवाब के लिए खिलाते हैं, पिलाते हैं, फातिहा खानी करते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन अल्लाह के घर के लिए जब किसी मरूम को देंगे तो वो एक दो वक्त नहीं, जब तक सजदे होते रहेंगे मरूम को उसका सवाब मिलता रहेगा। भिक्खू बापू फकीर, उनकी तरफ से जो है 2500 रुपये। मुनीर दादा की तरफ से भी 2500 रुपये। मरहूम गुल मोहम्मद भाई, शेर मोहम्मद खान, शेर मोहम्मद भाई, उनकी तरफ से 1100 रुपये दिए जा रहे हैं। मुनीर दादा की तरफ से भी 1100 रुपये। भाई ये काम हो, इसमें आप सब खुश है ना? हाँ चलो एक बार जोरदार सुभान अल्लाह बोल के अपने खुशी का इजहार। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलो अलीशा बापू फकीर रिक्शा वाले, उनकी तरफ से 1100 रुपये। तो मुनीर दादा की तरफ से भी जो है 1100 रुपये दिए जा रहे हैं। अब बापू रिक्शा चलाते हो ना, वो 1100 देते हो, तो जिनको उनसे ज्यादा अल्लाह की बारगाह से मिला हो उनको सोचना चाहिए कि अल्लाह ने हमें ज्यादा दिया है तो हमारी जिम्मेदारी भी ज्यादा है। बापू ने जब रिक्शा चला कर जो ये 1100 लिखवाए, तो फिर हम जो बड़े जिम्मेदार है उनको कितना लिखवाना चाहिए वो हम समझ सकते हैं। मरहूम हाजी अब्दुल गफ्फार भाई, अब्दुल गनी भाई, उनकी तरफ से 1100 रुपये। मुनीर दादा की तरफ से भी 1100 रुपये। सुभान अल्लाह। इमाम साहब जी को मेहनत कर रहे हैं, तो अब हमारी भी जिम्मेदारी कि इमाम अल्लाह अकबर कहे तो हम भी उनके पीछे अल्लाह अकबर के हाथ बांध ले। अब्दुल लतीफ भाई, भिका भाई, रेकड़ी वाले 1100 रुपये। रेकड़ी चलाकर 1100 लिखवा रहे, तो मुनीर दादा की तरफ से भी 1100 रुपये। मरहूम वजीर भाई, अली भाई,
उनके इसाले सवाब जो है 1100 रुपये। मुनीर दादा की तरफ से भी 1200 रुपये, तो मुनीर दादा की तरफ से भी 1200 रुपये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलो सब मेहनत में लगे हुए। देखो पटेल अलग कांटेक्ट कर रहे हैं, इमाम साहब अलग कांटेक्ट कर रहे हैं। मरहुमा अमीना बेन पठान, उनके इसाले सवाब के लिए 1100 रुपये। मुनीर दादा की तरफ से भी 1100 रुपये। जी अभी अपने बजट थोड़ा बड़ा है, तो अल्लाह ने जिनको ज्यादा दिया है अब उनकी जिम्मेदारी भी ज्यादा बनती है। थोड़ा 5, 10, 20, 25, 50 लिखवाने वाले मिल जाए तो ये हमारा काम जल्दी पूरा हो जाए और जल्दी आप लोग जो है आराम के लिए भी जा सके। और यही सच्चे आराम की तैयारी यही इसी कामों के जरिए होती है। कब्र में आराम से सोना है ना, तो इसे कुछ काम करके हमें जाना होगा। तो जिनको अल्लाह ने ज्यादा दिया है तो वो थोड़ा ज्यादा लिखवाए, तो ये काम जल्दी से पूरा भी होगा और सबके लिए आसानी होगी। केजीएन कमेटी की तरफ से 2500 रुपये, मुनीर दादा की तरफ से भी जो है 2500 रुपये। मरहूम नूर मोहम्मद शेर मोहम्मद, उनके इसाले सवाब के लिए 1100 रुपये। मुनीर दादा की तरफ से भी 1100 रुपये। तो आप लोग थके हो तो अपने बंद कर दे, थके सब पूरा कर लेना है। तो फिर आप साथ नहीं दे रहे, सुभान अल्लाह बोलकर भी साथ दो, रकम देकर भी साथ दो, दोनों तरह से साथ देना है। चलो एक बार जोरदार सुभान अल्लाह बोलो। जी हमारे वसीम बापू रहनुमाई फरमा रहे कि ये बहुत सस्ता सौदा है। आप 1000 देते तो 1000 के सामने 1000 मुनीर दादा देते। आप 20,000 देते तो 20 के सामने 20 मुनीर दादा देते। तो आपको यहाँ डबल सवाब मिल रहा है। 1000 देने का, 1000 मुनीर दादा की बारगाह से लेने का, दिलाने का। तो आज कोई 50,000 देता है तो उसको 1 लाख देने का सवाब मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छा मौका और बहुत सस्ता सौदा है, हम उसका फायदा उठा ले। और अल्लाह ने जिनको नवाजा है, अरे उसी रब की बारगाह में देना है जिस रब ने हमें दिया। ये हमारे पास जो कुछ है वो उसी का दिया हुआ है। जब हम उसकी राह में देंगे तो वो हमारा घटने नहीं देगा, वो 10 गुना, 70 गुना, 700 गुना बेहिसाब करके वो हमें वापस अता फरमाने वाला है। मरहूम बाबलू भाई, उनकी तरफ से 1100 रुपये दिए जा रहे हैं। तो मुनीर दादा की तरफ से भी जो है 1100 रुपये दिए जा रहे हैं। रोशन भाई, यूसुफ भाई जुड़ेजा, उनकी तरफ से 5100 रुपये दिए जा रहे हैं। तो मुनीर दादा की तरफ से भी 5100 रुपये। जैसे अभी मौलाना कमर रजा साहब ने बताया कि मदरसे की पूरी जिम्मेदारी हमारे जो है करम फरमा लेते हैं, और दूसरे एक साहब ने मदरसे की पूरी जिम्मेदारी ले ली। तो ऐसे जो अहले खैर हजरात हैं जो आपके कांटेक्ट में हो, यहाँ बैठे हुए हों, तो आप उनको कह सकते हैं, उनको मशवरा दे सकते हैं, उनके फोन टेलीफोनिक जो है राब्ता कर सकते हैं, और वो देंगे आपके कहने की, आपके मशवरे की वजह से। तो उतना ही सवाब उनके देने के बराबर आपको भी अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। अयूब भाई घड़ियाली, उनके माँ बाप के इसाले सवाब के नियत से 1500 रुपये दिए जा रहे हैं। तो मुनीर दादा की तरफ से भी 1500 रुपये दिए जा रहे हैं। चलो कुछ बड़ी नियत करके आओ ताकि कुछ बड़ा काम हो और काम आसान हो जाए। अब्दुल गफ्फार भाई जाकरा, उनकी तरफ से 1000 रुपया दिया जा रहा है। तो मुनीर दादा की तरफ से भी 1000 रुपया दिया जा रहा है। सुभान अल्लाह। रमजान बाबू 1000 रुपया, मुनीर दादा की तरफ से भी 1000 रुपया। चलो ये आसपास के लोग ही बोलते हैं, बाकी सब लोग राजी नहीं है इस काम से। भाई राजी है सब? चलो एक जोरदार नारा लगाओ कोई, ताकि सबकी नींद उड़ जाए और उसकी बरकत से रहमत हो जाए। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली।
गनीम बापू 1000 रुपया। तो मुनीर दादा की तरफ से भी 1000 रुपया। सुभान अल्लाह। अब कोई बेदारी आई हो, इंशाल्लाह बरकत होगी। मोहम्मद भाई दारी वाले, उनकी तरफ से 1000 रुपया। तो मुनीर दादा की तरफ से भी 1000 रुपया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो साईं बापू, रेकड़ी वाले, रिक्शा वाले, ये सब लिखा रहे। अब जमीन वालों को सोचना चाहिए कि रेकड़ी वाले और रिक्शा वाले इतना देते तो हमें कितना देना चाहिए। सलीम भाई जाखरा अपने माँ बाप के इसाले सवाब 1100 रुपये दे रहे हैं। तो मुनीर दादा की तरफ से भी 1100 रुपये। जुम्मा भाई रिक्शा वाले, वो 500 रुपये रोकड़े दे रहे हैं। तो मुनीर दादा की तरफ से भी जो है 500 रुपये। सुभान अल्लाह। मरहूम मूसा भाई, इस्माइल शाह मूसा भाई, उनकी तरफ से 1100 रुपये दिए जा रहे हैं। तो मुनीर दादा की तरफ से भी जो है 1100 रुपये दिए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलो सब थोड़ा थोड़ा उंगली कटाकर शहीदों में नाम लिखवा ले, ताकि शहादत का सवाब भी मिल जाए और हमारा काम भी हो जाए। अजीत भाई आजी साहब, उनकी तरफ से माँ बाप के इसाले सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार जोरदार सुभान अल्लाह बोलो। एक बार नारा भी लगा दो, क्योंकि बड़ी निस्बत वाली बड़ी रकम आई। एक नारा लगाओ जोरदार। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जुमा भाई हाजी साहब, उनके इसाले सवाब की नीयत से उनके बेटे अजीत भाई, उनकी तरफ से 21,000 रुपये दिए जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। तो मुनीर दादा की तरफ से भी 21,000 रुपये। सुभान अल्लाह। देखो इन्होंने 21 दिए, लेकिन सवाब कितने का हासिल किया? 45,000। क्योंकि 21,000 दिए, 21,000 मुनीर दादा की बारगाह से दिलाए, तो 42,000 का सवाब उन्हें भी मिलेगा और उनके मरहूम वालिद साहब हाजी साहब को भी मिलेगा। तो ये मौका कहाँ मिलता है हमें कि एक दे और दो ले, एक दे और अल्लाह की बारगाह से 10 ले, 70 ले, 700 ले और अल्लाह चाहे तो बेहिसाब ले। तो ये बहुत फायदे का सौदा है। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में है कि वो एक बार बहुत बड़ा काफिला उनका तिजारत का सामान लेकर आया। तो उस वक्त तिजारत करने वाले सारे लोग हाजिर हो गए, क्योंकि उस वक्त कहत साली थी। तो सब ताजिरों ने, कारोबारी ने सोचा कि हम ले एक जो डबल देकर, 3 गुना देकर, 4 गुना देकर, क्योंकि कहत साली का जमाना है तो उसको हम जितने दामों में चाहेंगे बेचेंगे। लेकिन उस वक्त हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं तो उसके हाथ बेचूंगा जो मुझे 10 गुना ज्यादा अता फरमाए। तो सबने कहा कि भाई 10 गुना कौन देगा? तो उस वक्त उस साहबी रसूल ने कहा कि मेरा रब है जिसका वादा 10 गुना का है, मैं ये अपना सारा तिजारत का सामान अल्लाह के बंदों पर खर्च कर देता हूँ और अल्लाह की बारगाह से 10 गुना में हासिल करूंगा। तो आज ये अल्लाह की बारगाह से कम 10 गुना लेने का मौका है। हम एक देते, यहाँ से एक दिलाते, तो ये डबल का सवाब तो यही मिल रहा है। फिर अल्लाह की तरफ से 10 गुना, 70 गुना, 700 गुना और बेहिसाब हमारे लिए उसका बदला है। लिहाजा एक बेहतरीन मौका है, हम सब शामिल हो जाए। अब्दुल गनी भाई खाटकी, उनकी तरफ से 2100 रुपये। तो मुनीर दादा की तरफ से भी 2100 रुपये। तो पूरा कर लेना यहाँ पर कि चालू रखना है? आगे चालू रखना है। कुछ उसमें हरकत नहीं दिख रही है, जो अपनी फौज बैठी हुई है उसमें कुछ हरकत हो तो बरकत हो। कासम भाई, हुसैन भाई जालोरी, 1001 रुपया उनकी तरफ से।
तो मुनीर दादा की तरफ से भी 1001 रुपया। सुभान अल्लाह। मरहूम आमन अब्बा हुसैन लट्ठा 2100 रुपया उनकी तरफ से दिया जा रहा है। तो मुनीर दादा की तरफ से भी 2100 रुपये दिए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलो सब शामिल हो जाए तो इंशाअल्लाह मंजिल आसान हो जाएगी। और उसमें फिर जब सब शामिल होंगे अल्लाह की मदद उतरेगी और कुछ अल्लाह के नेक बंदे उसमें जो आगे बढ़ेंगे तो ये अपना काम यही इंशाअल्लाह बाबू के कदमों की बरकतों से यही पूरा हो जाएगा। सब चाहते हैं ना यही काम पूरा हो जाए कि बाकी रखना है, पूरा करना है कि बाकी रखना है? पूरा करना है। चलो जो पूरा करना चाहते हैं वो हाथ उठाओ तो माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सब चाहते हैं कि ये काम पूरा हो जाए। तो फिर सुभान अल्लाह भी इतने जो है पावर के साथ बोलना होगा और उसमें हमारा कदम भी इतना आगे बढ़ाना होगा। रफीक भाई द्रोण वसाद 1500 रुपये उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। मुनीर दादा की तरफ से भी 1500 रुपये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली भाई द्रोण वसाद उनकी तरफ से भी 1500 रुपये। मुनीर दादा की तरफ से भी 1500 रुपये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलो माशाअल्लाह। पटेल ने बताया कि हमारे गांव में 400 घर, तो अभी तो नाम 200 भी नहीं हुए हैं। इसमें बाहर गांव के भी बहुत सारे आगे, तो ये हम सबको सोचना पड़ेगा थोड़ा। मरहूम हबीब भाई अब्दुल करीम भाई 1100 रुपये उनके साले सवाब के लिए दिए जा रहे हैं। तो मुनीर दादा की तरफ से भी 1100 रुपये। अमीन भाई फ्रूट वाले उनकी तरफ से 1000 रुपये। तो मुनीर दादा की तरफ से भी 1000 रुपये। माशाअल्लाह। फ्रूट लारी, रेकड़ी, रिक्शा, ये सब लोग आ रहे हैं। तो अल्लाह ने जिनको ज्यादा नवाजा है उनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है, लिहाजा वो लोग भी जो है थोड़ा आगे बढ़ के इस काम को आगे आसान बनाने की कोशिश करें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह से उसकी बहुत बड़ी बरकतें और रहमतें नसीब होगी। अशरफ भाई मकरानी 1121 रुपये उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। तो मुनीर दादा की तरफ से भी 1121 रुपये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलो मशवरा करना है तो आपस में मशवरा कर लो, सोच लो। अभी तो देने नहीं है, आप नियत करेंगे तो इस नियत के हिस्से का अल्लाह आपकी रोजी में अता फरमा ही देगा। कहीं ना कहीं से वो आ ही जाएगा आपकी रोजी में। लेकिन नियत करना ये बड़ी बात है कि हम नियत करते, अल्लाह नियत करते वक्त ही उसका सवाब अता फरमा देता है और नियत के मुताबिक हमारी रोजी में उसकी बरकतें भी दे देता है। जी चलो बंद कर लेना हो तो आप बता देना कि बस बापू में बंद करना पूरा करीना के चालू रखो, चालू रखो। तो कुछ हरकत भी करनी पड़ेगी ना भाई। खाली मैं बोलूं आप आगे ना पड़े तो फिर कैसे काम चलेगा? दोनों तरफ से होना चाहिए ना। चलो 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 હજી 5/4 ભાગે આપણે પહોંચ્યા છે એમ કહે છે વસીમ બાબુ। तो थोड़ा मोटा मोटा कदम આપણે હાલવું પડશે તો મંજિલ નજીક થાય। चलो बड़े लोग थोड़ी बड़ी सोच लेकर आ जाएंगे तो सबके लिए आसानी हो जाएगी। रफीक भाई जुम्मा भाई मेमन उनकी तरफ से 2500 रुपये दिए जा रहे हैं। मुनीर दादा की तरफ से भी 2500 रुपये। हुसैन भाई रोशन भाई एसटी ड्राइवर उनकी तरफ से 1100 रुपये दिए जा रहे हैं। तो मुनीर दादा की तरफ से भी 1100 रुपये। जो मुनीर दादा ने तो नियत कर ही ली कि हमें 6 देकर ही जाना है, लेकिन आप 6 देंगे तो ये 6 मिलेंगे। तो मुनीर दादा की नियत तो पक्की है। आपको अगर अपना काम पूरा करना है तो आपको भी फिर थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, आपकी भी जिम्मेदारी है। क्योंकि दादाओं की सरकार की आदत करीमा थी कि जहाँ भी काम हो पहले उस गांव के लोग उसमें शामिल, हर एक का हिस्सा होना चाहिए। हर एक बार तो एक जगह बापू ने फरमाया कि भाई यहाँ उन्होंने कहा कि हमें बापू यहाँ ये काम करना है,
बापू ने फरमाया कि भाई गांव वाले मिलकर सब पहले उसमें शामिल हो, लिखा है उसमें, फिर अपने आगे कुछ करेंगे। तो उसमें सबका नाम था, एक फकीर औरत थी ना, उसका नाम नहीं था उसमें। बापू ने कहा भाई इसका नाम क्यों नहीं है? तो गांव वालों ने कहा कि बापू इसका तो, इसकी जरूरत तो हम पूरा करते हैं, खाने का हम देते हैं। बापू ने कहा कि नहीं, वो जो देना चाहे उसका लो, भले 5 रुपया दे। अल्हम्दुलिल्लाह उस औरत ने उस वक्त अपनी हैसियत के मुताबिक लिखाया, जिसका ध्यान गांव के लोग रखते थे। लेकिन कुछ सालों के बाद अल्लाह ने उसको ऐसा नवाजा कि अब वो गांव की मदद की और गांव के लोगों की वो मोहताज नहीं रही, अपने काम खुद करती होगी और अल्लाह ने उसके नसीब का खुद उसके हिस्से में दे दिया। तो ये अल्लाह वालों की सोच है कि हम खुद जब शामिल होंगे, और ये हमारी जिम्मेदारी है, या हम नमाज पढ़ेंगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी, और बाहर के भी पढ़ेंगे तो उसका सवाब हमें मिलेगा। लिहाजा हम उसमें जो है कुछ न कुछ देकर शामिल हो, और अल्लाह ने जिनको ज्यादा दिया है तो अब उनकी जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा बनती है, वो थोड़ी जिम्मेदारी ज्यादा उठाएंगे तो काम इंशाल्लाह आसानी से मंजिल तक पहुंच जाएगा। चलो बंद कर देना कि चालू रखना है भाई? चंद लोग मिलकर भी लिखा सकते हैं कि हम 5 भाई का परिवार है तो 5 भाई मिलकर 50,000 लिखाते, 5,000 लिखाते, 25,000 लिखाते, ऐसा भी कर सकते हैं। चलो मुनीर दादा तो बाकी देने के लिए बैठे थे कि यहाँ 6 लाख देकर जाना है, आप लोगों को लेने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे। पटेल थोड़ा विचारो। नहीं 6 તો આયા છે જ, આપણે રાખેલા છે સમજો, બરોબર? 6 જ આપણે કરવાના, બધાને મળે। अब्दुल रज़ाक भाई, आरब भाई, उनकी तरफ से 1100 रुपये, मुनीर दादा की तरफ से भी 1100 रुपये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलो कुछ टेलीफोनिक भी कुछ राब्ता करो ना तो इंशाल्लाह काम आसान हो जाएगा। अपने दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कुछ जो बड़े जिम्मेदार हो ना आ सके हो तो उनको फोन करके यादी देवे। कुछ कोई लखावो આપણા ગામનું છે, આપણે નમાજ પઢવાની છે, અવારનવાર હું જુમામાં ઊભો થઈને એલાન કરું છું ભાઈ ઝોલીમાં નાખો કે આપણે આ બનાવવું છે, પણ આપણી કેપેસિટી નથી, એટલે મેં અબ્બાને કીધું કે અબ્બા તમે કાંઈક કહો ને, તમે અમારા માટે કાંઈક કરો। કે અબ્બાને મેં કીધું આ ગરીબ જમાત છે, મજૂર જમાત છે, તો ફૂલની તો ફૂલની પાકડી કાંઈક તો લખાવો, જેને જે લખાવવું હોય, ફૂલની તો ફૂલની પાકડી લખાવો। આપણા ગામનું છે, અબ્બા આમાં દેવાના છે, આપણાથી થાય એટલું તો આપણે કરી દો। તમે હાવ ટાટા બેવામાં જે દેવું હોય, ફૂલની તો ફૂલની પાકડી 25,000 50,000 એ આપણી કેપેસિટી નથી, મને ખબર છે, જે લખાવું હોય લખાવો, એટલે અબ્બાનું દિલ ખુશ થઈ જાય ઇન્શાઅલ્લાહ, અને આપણું કામ બની જાય। સુભાન અલ્લાહ। મુનીર દાદા ફરમાતે કે ભાઈ જેમ પટેલે કીધું ભાઈ મજૂરી કરવા વાળા માણસો છે, તો બાપુએ કીધું મજૂરી કરવા વાળા છે એટલે જ એની પાસેથી ચંદો લઈ જાય, બાકી તો મોટા હોય તો કોઈની પાસે મોટા પાસે આપણે ક્યાંય ચંદો લેવા ક્યાંય જાય છે? આપણે નથી જાતા, બાપુ તરફથી ક્યારેય નથી અમને કહેવામાં આવતું કે એમને એની પાસેથી ચંદો માંગવામાં આવતો ભાઈ તમે આ એટલું આપો। પણ દાદા ઉપર સરકારની નિયત હતી અને એ જ નિયત ઉપર આજ મુનીર દાદા હાલે છે કે મજૂરી કરવા વાળા પાસેથી આપણે લઈ અને અલ્લાહની બારગાહથી એને વધુ દેવડાવીને એને ખુશાલ બનાવી દેવા, એને લઈ એને ઓછું નથી કરવું આપણે, પણ અલ્લાહની બારગાહમાં જ્યારે એ આપશે ને તો અલ્લાહ એને બરકત વાળું રહેમત વાળું એવું આપશે કે એ પછી કોઈનો મોહતાજ નહીં રહે। તો એ મકસદ છે। બાકી તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આ જે કામ પટેલે કીધું એ તો દાદા એક વ્યક્તિને ઈશારો કરી દે તો એ કામ અલ્લાહના કરમથી બાપુની દુઆથી પૂરું થઈ જાય। પણ આ બધી મહેનત કરવાનું કારણ શું છે કે તમારો ચંદો લઈ લેવો કે તમારી પાસેથી ઓછું કરવું એ મકસદ નથી। મકસદ એ છે કે તમે ફૂલ લઈને ફૂલની પાકડી આપી અને એમાં શામિલ થઈ જાઓ તો એની બરકતો રહેમતો તમારા ઘર સુધી પણ પહોંચે અને તમે પણ ખુશાલ બનો। પહેલા એવું થતું કે જ્યારે પણ મસ્જિદ બનાવવાની થતી ને તો મુંબઈના દાતાઓ આવતા અને કોઈ બનાવીને વીયું જતું, પણ દાદાઓ સરકારે જ્યારે આ મિશન દીધું ને નેક કામ, ત્યારે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ નાના નાના લોકો પણ પોતાની હેસિયત મુતાબિક એમાં આપી અને એ મસ્જિદ બનાવવાના કામમાં શામિલ થઈ ગયા। અને આજ અલ્લાહ એમને એટલા બધા નવાજ્યા કે એની કલ્પના પણ એવી નહોતી, એવું વિચાર્યું પણ નહોતું કે અલ્લાહ અમને આવી ખુશાલી અતા ફરમાવશે। અત્યારે મુંબઈ વાળા ને બીજા દાતાઓ લાઈનમાં બેઠા હોય કે બાપુ અમારે આ મસ્જિદ બનાવવાની છે, અમારો નંબર ક્યારે આવશે, અમારે આ મદરસો બનાવવાનો છે, અમારું નામ ક્યારે આવશે? અલ્લાહ ગવાહ છે ને હું વાત કરું
આ કોઈ મોટી વાત કરવાની વાત નથી. કેટલા લોકો સામેથી ફોન કરે બાપુ ઓલું કામનું શું થયું, હવે અમને મોકો આપો ને. તો આપણે બધાય અલ્લાહે જે દીધું હોય, જે આપણી તાકાત હોય એ તાકાત મુતાબિક આપણે એમાં શામિલ થઈ જાવ તો ઇન્શાઅલ્લાહ આપણું કામ આસાન થઈ જાય. मरहुमा नगमा बेन इब्राहिम भाई पठान 1100 रुपये उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं. तो मुनीर दादा की तरफ से भी 1100 रुपये. राजुद्दीन भाई वकील 2100 रुपये उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं. तो मुनीर दादा की तरफ से भी 2100 रुपये दिए जा रहे हैं. हारून भाई कासम भाई जालोरी उनकी तरफ से 1000 रुपये. मुनीर दादा की तरफ से भी 1000 रुपये. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. चलो भाई पूરું करना कुछ के લખાવું તમારે શામિલ થાઓ, જેને જે રીતે પણ શામિલ થવું હોય, જે પણ લખાવું હોય તો એમાં આપણો હિસ્સો રહે. એની જે કાંઈ રહેમતો બરકતો છે બધા દેવા વાળાને મળશે તો આપણને પણ એમાં મળશે ને આપણી પણ હિસ્સેદારી એમાં રહેશે. ભીખુભાઈ અબુભાઈ 501 रुपया. मुनीर दादा की तरफ से भी जो है 501 रुपये. सुभान अल्लाह. ચાલો છે કોઈ બીજી નિયત કરવા વાળા? અત્યારે તો દેવાનું નથી, અત્યારે ખાલી નિયત જ કરવાની. અને નિયત કરશું તો અલ્લાહ એ નસીબનું આપણે રોજીમાં આપી જ દેશે ઇન્શાઅલ્લાહ. ચાલો 3 મિનિટનો આપણે टाइम આપી, એમાં 3 મિનિટમાં જેને જે લખાવું હોય એ લખાવી દો, પછી इंशाअल्लाह 5 मिनट. दादा फरमाते हैं कि पंचतन पाक की निस्बत से 5 मिनट का टाइम दिया जाता है. चलो जी, जो यहाँ हाजिर है बराबर है, वो देख रहे हैं कि ये अपने गांव के लिए, अपने मस्जिद के लिए, तो जिसको अल्लाह ने जैसी ताकत दी हो, किसी ने 500 भी लिखा है, किसी ने 1000 भी लिखा है, किसी ने 1500 भी, तो जो बाकी है और यहाँ हाजिर है वो कम से कम शामिल हो जाए तो इंशाअल्लाह बहुत काम आसान हो जाएगा. बाबू भाई कासम भाई उनकी तरफ से 2100 रुपये दिए जा रहे हैं. मुनीर दादा की तरफ से भी 2100 रुपये दिए जा रहे हैं. चलो बस अपने 5 मिनट में इतना कर ले कि यहाँ जितने बैठे हैं ना उसमें से कोई शख्स ऐसा बाकी ना रहे कि उसकी तरफ से रकम न लिखाई गई. बाबू भाई अच्छा हमारी फैज़ मोहम्मदी जो टीम है उस टीम की तरफ से भी जो है 1100 रुपये दिए जा रहे हैं और मुनीर दादा की तरफ से भी जो है 1100 रुपये दिए जा रहे हैं. चलो तो ये 5 मिनट का वक्त है, तो उसमें जितने भी बाकी है वो बाकी लोग इसमें जुड़ जाए. भले जो भी दे, जितना दे सकते हैं, कोई फोर्स नहीं कि इतनी बड़ी रकम ही दे, जितना हमसे बन पाता है उतना दे दे. वजीर भाई ओत उनकी तरफ से 2500 रुपये. मुनीर दादा की तरफ से भी 2500 रुपये. चलो जो बाकी है वो अपने मरूमीन के नाम से और अपने रिश्तेदारों के नाम से वो देंगे तो इंशाअल्लाह उनको भी फायदा होगा, मरूमों का भी और देने वालों का भी फायदा होगा. इकबाल भाई आफरीन टोबेको वाले उनकी तरफ से 2100 रुपये. 5100 रुपये उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं. मुनीर दादा की तरफ से भी 5100 रुपये. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. इकबाल भाई अब्दुल रहमान भाई उनकी तरफ से 1100 रुपये. मुनीर दादा की तरफ से भी 1100 रुपये. और कुछ न करे तो कम से कम इतनी नियत कर लो कि हम पूरे महीने में जितने पान मावा गुटखा बीड़ी सिगरेट पीते हैं
वो हम छोड़ देंगे और उसकी रकम जो बचेगी ने वही हम इस नेक काम में दे देंगे, तो इंशाल्लाह हमारा व्यसन भी छूट जाएगा और अल्लाह की राह में वही खर्च करेंगे तो उसकी बरकतें और रहमतें भी हमें मिलेगी। मरहूम अब्दुल गनी भाई, ताजा भाई अब्दुल गनी भाई, ताजा भाई पायक 2100 रुपये उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। तो मुनीर दादा की तरफ से भी 2100 रुपये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलो जो लोग भाई जो बाकी है वो जल्दी जल्दी इसमें शामिल हो जाए, 5 मिनट पूरे हो जाए इससे पहले पहले, और 5 मिनट के बाद फिर इंशाल्लाह अपना पूरा प्रोग्राम पूरा कर लो। हनीफ भाई, मोहम्मद भाई लट्टा, उनकी तरफ से 1100 रुपये। मुनीर दादा की तरफ से भी 1100 रुपये। अजीत भाई पुलिस वाले, उनकी तरफ से 2100 रुपये। मुनीर दादा की तरफ से भी 2100 रुपये। नूरू भाई, पोला भाई, शमा, उनकी तरफ से 500 रुपये। तो मुनीर दादा की तरफ से भी 500 रुपये। अलाउद्दीन भाई फॉरेस्टर, अलादत भाई फॉरेस्टर मरहूम, उनकी इसाले सवाब के लिए 2100 रुपये। मुनीर दादा की तरफ से भी 2100 रुपये। अलारत भाई, सब शहबाज का भाई 2100 रुपये। 5100 रुपये। मुनीर दादा की तरफ से भी 5100 रुपये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 5 मिनट पूरी हो गई ना भाई? नहीं पूरी हुई? बाकी बापू कहते बाकी है भाई। चलो बाकी का फायदा उठा लो, लाभ ले लो जल्दी जल्दी। बाकी तो यहाँ से उठे फिर स्कीम खत्म, फिर बाद में ये स्कीम नहीं मिलेगी। सुभान अल्लाह। नूरू भाई, पोला भाई, शमा, इनकी तरफ से जो 500 रुपये थे उसकी जगह वो 2100 रुपये देंगे। तो मुनीर दादा की तरफ से भी 2100 रुपये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्दुल रज़ाक भाई, आमन भाई जाखड़ा, उनकी तरफ से 1100 रुपये दिए जा रहे हैं। मुनीर दादा की तरफ से भी 1100 रुपये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो बाबू 5 मिनट पूरे हैं, 2 मिनट की देर, हरकत नहीं हो रही तो बरकत हो ना हैं? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। दादा फरमाते हैं कि जो भी 10,000 लिखवाएंगे या उससे ऊपर की रकम, तो उसके सामने डबल यानी 20,000 रुपए दिए जाएंगे। चलो है कोई 10,000 या उससे ऊपर रकम लिखवाए? अभी तक जो स्कीम थी वो एक के सामने एक था, लेकिन अब मुनीर दादा फरमाते हैं कि जो भी 10,000 या इसके ऊपर जो रकम देंगे तो उसके सामने डबल दी जाएगी, यानी 10,000 के सामने 20,000 रुपये। तो अब आपको 30,000 का सवाब मिलेगा। 10,000 आपने दिया, 20,000 दिलवाया, यानी 30,000 का सवाब आपको आपके मरूमिन को मिलेगा। ये बहुत अच्छा सौदा है, बहुत अच्छा वक्त है। कोई जो है शामिल होना चाहते हैं, अल्लाह ने इस्तिताअत दी है तो उसमें जल्दी से शामिल हो जाए तो इंशाअल्लाह हमारा काम आसान भी हो जाएगा और देने वालों को अजर सवाब भी मिलेगा। हनीफ भाई जैतपुर वाले, उनकी तरफ से 500 रुपये। तो मुनीर दादा की तरफ से भी 500 रुपये दिए जाएंगे। स्कीम समझे कि नहीं समझा? शायद समझे नहीं आपने जी। जिन्होंने पहले 5 दिए हुए तो उस 5 में 5 बढ़ाकर भी 10 कर सकते हैं और सामने से जो है 20 ले सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं।
तो आप 10 देंगे या उससे ज्यादा देंगे पुरानी रकम को मिलाकर भी, तो जो है मुनीर दादा की तरफ से उसकी डबल रकम दी जाएगी। बहुत अच्छा मौका है। बाकी चंदा करने जाएंगे, कहीं लेने जाएंगे तो वहाँ ये स्कीम नहीं मिलेगी कि भाई आप इतना लिखवाए तो हम आपके सामने इतना लिखवाएंगे। जी पटेल थोड़ी हरकत करे तो इंशाल्लाह बरकत हो जाएगी। आपके लेवल के, आपके ग्रुप के जो लोग हैं, थोड़ा मिलकर सब हरकत करें। जी चलो कौन लिखाते हैं? चलो स्कीम का फायदा नहीं लेना है अपने के, लेना है स्कीम का फायदा उठाना है। अब 5 लोग मिलकर भी कर सकते हैं। 2-2 हजार रुपए देवे, 10,000 हो गए तो सामने 20,000, 30,000 का फायदा होगा। ऐसा भी कर सकते हैं। 5 लोग मिल जावे, 10 लोग मिल जावे तो 1,000 निकाले, ये भी फायदा उठा सकते हैं। मौका है भाई अभी लेने का। हाँ, जिसने 5,000 दिए तो वो 5,000 उसमें और बढ़ा के 10,000 कर देवे तो मुनीर दादा की तरफ से 20,000 रुपये उनको मिलेंगे, यानी 30,000 का सवाब मिलेगा उनको। ये भी कर सकते हैं। फारूक भाई बलियानी, उनकी तरफ से 500 रुपये, मुनीर दादा की तरफ से भी 500 रुपये। हम तो सुभान अल्लाह भी नहीं बोलते तो इतने। मरहूम सद्दाम खान उमर खान पठान, उनके इसाले सवाब के लिए 5,000 लिखवाए थे, उसमें और 5,000 ऐड करके वो 10,000 लिखाते। तो मुनीर दादा की तरफ से अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। तो मुनीर दादा की तरफ से 10,000 के सामने 20,000 रुपये दिए जाएंगे, यानी कुल मरहूम को जो है 30,000 का सवाब अल्लाह ताला की तरफ से अता फरमाया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा सौदा है, जल्दी इसका फायदा उठा ले, लाभ ले ले, तो इंशाल्लाह हमारा काम भी आसान हो जाएगा और आप भी जो है एक के बदले में डबल देने के सवाब के मुस्तहिक बनेंगे। चलो है कोई जल्दी कुछ राब्ता करे, कुछ मशवरा दे, किसी के कान में कुछ सलाह दे तो इंशाल्लाह फायदा हो जाएगा। और ये बस थोड़ी देर की बात है, बस यहाँ से उठ गए तो स्कीम खत्म। फिर ये आप लोगों की जिम्मेदारी, ये काम आप लोगों को पूरा करने का। तो आप चाहते हैं कि यहाँ से ये जो दादा ने वादा किया है देने के लिए बैठे हैं वो पूरा लेना है, तो सब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े तो इंशाल्लाह काम पूरा हो जाएगा। करीब तीसरे हिस्से का काम मुकम्मल हो गया है। 12 में से 4 जैसा काम जो है आधा हो गया है। 2 आपकी तरफ से, 2 मुनीर दादा की तरफ से थोड़ी हरकत करेंगे, कुछ अहले खैर हजरात का कांटेक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह काम आसान हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अल्लाह रख भाई, उमर भाई, शमा, उनकी तरफ से 1100 रुपये, तो मुनीर दादा की तरफ से भी 1100 रुपये। चलो पूरा कर लेना है कि चलाने आगे, क्या कहते हैं? जो बाकी ये लोग तो कम से कम इसमें जुड़ जाए, भले जितना देकर उनको शामिल होना, कोई इस्तिताअत से बाहर देने की बात नहीं। अल्लाह ने जितनी ताकत दी उतना ही देवे, लेकिन वो देकर शामिल तो हो जाए। अब्दुल रज़ाक भाई पायक, उनकी तरफ से 5,000 रुपये हैं।
मौलाना कमर रजा साहब कहते हैं कि 5,000 रुपये मैं देता हूँ, यानी कुल 10,000 रुपये। और इस 10,000 के सामने जो है, अब इमाम साहब है तो बाबा की तरफ से रहमत बरकत ज्यादा होती है। तो ये इमाम साहब है, इनके पीछे अपने नमाज पढ़ते हैं ना, अपने सारों की नमाज का दारोमदार इनके सर पर। ठीक है, हम तो अल्लाह अकबर के हाथ मांग के खड़े हो जाते हैं। तो इमाम है। अब दादापुर सरकार भी हमेशा इमाम अहले बैत किराम की तरफ से जो भी पेश होता था उसमें बड़ी करम नवाजी के साथ पेश होता था आगे। तो मुनीर दादा भी फरमाते हैं कि मौलाना कमर रजा साहब ने 5 दिए, कुल मिलाकर अब्दुल रज़ाक भाई और इन इमाम साहब की रकम मिलाकर 10,000 हुई और 20,000 सामने देनी चाहिए, लेकिन 40,000 रुपये उस 10,000 के सामने दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। तो इमाम साहब ने 5,000 दिए तो उनको कितना देने की बरकत मिली? 40,000, 40 और 5 45,000, 45,000 देने का सवाब मिला। ऐसा सौदा कहाँ मिलेगा? है? यानी कुल मिलाकर 50,000 रुपये हुए। 5,000 रुपये अब्दुल रज़ाक भाई की तरफ से, 5,000 इमाम साहब की तरफ से, और इस 10 के सामने मुनीर दादा की तरफ से 40,000 रुपये, यानी कुल 50,000 रुपये हुए। तो बटन पूरा कर लेंगे क्या आगे चलाएंगे? हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं। वसीम बापू जो है मशवरा देते हैं कि भाई रकम तो लिखवाई, लेकिन स्लैब बनने में सब चीजों की जरूरत होती है, लोखंड की, सीमेंट की, रेती की, इन सब चीजों की भी जरूरत होती है। तो अगर इस तरीके से शामिल होते हो तो दादा की तरफ से इंशाल्लाह वो भी दिया जाएगा आपको, अगर इस तरह जुड़ना चाहे। थक गए लगता है। नियाज अच्छी बनी थी, ऐसा लगता है। नियाज तो अच्छी जोती है माशाल्लाह, अच्छे तरीके से। हाँ, हमारे अब्दुल रज़ाक भाई कहते हैं कि पत्थर भी लिखवा सकते हैं। कुछ पत्थर वाले होते हैं, इनको पत्थर देने में आसानी होती है। चलो क्या करना है? 5 वाला। मौलाना कमर रजा साहब कहते हैं कि जिन्होंने 5 दिया है, अब वो 5 बढ़ा देवे तो सीधा सीधा जो है 5 देने का और 20 लेने का 25,000 का सीधा उनका फायदा हो रहा है। हाँ, 2 लोग मिलकर 5,000 दे रहे हैं। जैसे कमर रजा साहब ने जो अब्दुल रज़ाक भाई के साथ जो है अपने सरकार बना ली, तो जो है 10,000 में जो है 40,000 का फायदा हो गया। तो ये एक दूसरे का सपोर्ट करके भी इस तरह शामिल हो सकते हैं। सुभान अल्लाह बोलो। अपने जो यहाँ सरकार तशरीफ फरमाए, सरकार बड़े मियां बापू, तो उनकी तरफ से 5,000 रुपये दिए जा रहे हैं। तो इसकी तो ये थी कि 5 के सामने 5 दिए जाए, लेकिन अहले बैत किराम के घराने की ये बरकतें और रहमतें हैं, तो ये 5 भी हमारे लिए तो बड़ा माना रखता है। तो मुनीर दादा की तरफ से 5 के सामने 5 नहीं, 5 के सामने 20,000 रुपये दिए जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये गोया मिला के बड़े बाबू की तरफ से 25,000 रुपये देने का सवाब मिला। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो मुनीर दादा किसी भी बहाने से देने बैठे, बस आप 5 लिखवाए तो 5 देकर आप सामने जो है 20 ले सकते हैं।
और ये आसानी से मंजिल तक हम जो है पहुंच सकते हैं। तो ये बहुत सस्ता सौदा है। एक आदमी मिलकर भी और 5 को 10 कर सकते हैं, और 5 लोग मिलकर भी उस 5 को 10 कर सकते हैं। तो 10 करेंगे आप तो सामने आपको 20,000 का फायदा होगा। चलो इस स्कीम का फायदा उठाना है भाई, बहुत सस्ता सौदा है। और बस कुछ मिनट के लिए जी भाव यहाँ से उठे, बस स्कीम पूरी। तो अभी बैठे तब तक इसका लाभ ले लें। 5,000 लिखाने वाले कौन कौन लोग हैं देखो ना भाई, तो सबको लिखाने वालों को तो मालूम ही होगा कि किन लोगों ने 5,000 लिखवाए। 5 वाले 10 कर दे तो 20,000 रुपये जो है मुनि दादा की तरफ से दिए जाएंगे, तो 30,000 का सवाब मिलेगा जी। चलो जो भी आपने लिखाया है इंशाल्लाह उस रकम के सामने दादा की जो ली हुई जिम्मेदारी है वो रकम जमा हो जाए तो आप बताना, तो इंशाल्लाह वो रकम भी आपको दे दी जाएगी। और आगे के लिए भी आप सोचना, ये अपना काम है और हमेशा रहने वाला काम है। उसमें जब तक सजदे होते रहेंगे, नेकियां होती रहेंगी, अल्लाह में उसका सवाब भी अता फरमाता रहेगा। तो आज नहीं तो कल सोचकर घर पर मशवरा करके भी पटेल से राब्ता करके उसमें शामिल हो जाना। तो इंशाल्लाह ये फायदे ही का सौदा है। ये सौदा इसमें ऐसा है कि दूसरे सौदों में तो नुकसान और नफा दोनों रहता है, हो सकता है नफा भी हो सकता है नुकसान भी हो, लेकिन ये सौदा 100% यकीनी जो है वो फायदे वाला ही है। तो इसका फायदा उठाना और इसमें शामिल होना, तो इंशाअल्लाह जरूर अल्लाह की बारगाह से उसकी रहमतें और बरकतें हम सबको मिलेंगी। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब बैठे और इसमें शामिल हुए और सबने दिया। ठीक है, चलो ये अल्लाह के तौफीक से ये काम अपना आसान हो गया और इंशाल्लाह बापू की दुआ है तो वो काम पूरा भी हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको उसकी जो है दुनिया आखिरत में बेहतर से बेहतर उसका बदला अता फरमाए और इस काम को जो है बाकी कदमों की बरकतों से अल्लाह आसान फरमाए। હવે જેણે જેણે આ મસ્જિદના કામમાં જે આપણે નમાજમાં જગામાં પૈસા ઘટતા હતા બાપુને વાત કરી, બાપુએ માશાઅલ્લાહ આ પાડી કાંઈક પણ જગ્યા બનાવશે। મને ભરોસો છે મારા દાદા બાપુ સરકારમાં કે મારો આવરો જાવરો જ્યાં હતો અને અચાનક રૂબરૂ બાપુને જોવું છું તો મને એમ છે કે મારા દાદા બાપુ મારા સામના બેઠા છે। હવે જે જે પૈસા લખાવ્યા છે એ પૈસા દાઉદભાઈ મોબાઈલ વાળા જે મસ્જિદનો વહીવટ રાખે છે, એટલે દાઉદભાઈને ત્યાં જેમ બને તેમ વહેલા પહોંચાડજો એટલે આપણું કામ ચાલુ થાય। આપણે આ જે નમાજમાં જે તકલીફ થાય છે આખર જુમામાં કે રમજાનમાં 12મી વફાતમાં આપણને બહુ જ તકલીફ થાય છે। ક્યારેક વરસાદ હોય અને ઈદ જેવો તહેવાર હોય ત્યારે આપણે ક્યાંય રહેતા નથી, ત્યારે બહુ તકલીફ થાય છે। એટલે મારે કહેવાનો મતલબ છે જેમ બને તેમ દાઉદભાઈ ત્યાં જે જે લખાવ્યા છે એ દાઉદભાઈ ત્યાં પૈસા પહોંચાડી દેજો। મસ્જિદનો વહીવટ છે, આ મસ્જિદની જગ્યા છે, પાછળ છે એ આપણે ખોજાખાનું લીધું છે એ મસ્જિદમાં જ છે અને મસ્જિદમાં કમિટીને નામે જ છે, આ બધી જગ્યા મસ્જિદની જ છે। એટલે વાઈટ રૂપિયા જેની પાસે હોય એ જે લખાવે છે વાઈટ આપજો મહેરબાની કરીને, જકાત કેરાત કે બીજા કોઈ પૈસા દેતા નહીં। મસ્જિદ માવડીમાં ન હાલે, મદ્રસામાં હાલે તો માશાઅલ્લાહ આપણું કામ હાલે છે અને સરકારે જે કાંઈ ઘટશે મને વિશ્વાસ છે સરકાર આપણું કામ કરશે। अस्सलाम वालेकुम।
2 મિનિટ બેઠજો બધા, ચા પાણી પીને જાજો બધા.